Hello बच्चों, let's see this question. The question says three samples of 100 gram of water and उनके names है samples 1, 2 and 3 initially kept at 1 atm pressure and 298 Kelvin. They were given the following treatments और तीनों sample की individual treatments हम आगे discuss करेंगे. So at the end of these processes the internal energy of और हमें 4 options है और जिसमें given है internal energy क्या होगी तीनों sample की. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा इंटरनल एनर्जी. ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी. हम इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है. इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है और स्टेट फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन बताएं so state function are those functions which depend. So state functions depend they depend on initial and final state of the system. Initial and final state only. Initial and final state of system only and not the path. यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. सो डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट, बिल्कुल नहीं, नॉट ऑन द पाथ ऑफ इट. उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो वहाँ पे कैसे पहुंचा है उस फाइनल स्टेट में. अगर इसके और एग्जांपल बताए तो प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है. सो ये है स्टेट फंक्शन. अब हमको समझ गया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. सो अब हम इनिशियल बात तो हम ऐसे लिखते हैं इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट और हम लिखते हैं सैंपल 1, 2 एंड 3. सो 1, 2 एंड 3. सो अब हम सबकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की बात करते हैं. सबसे पहले सैंपल 1 की. सो उसका सारे सैंपल का स्टेट वही है, 100 ग्राम वाटर इनिशियली. सो 100 ग्राम प्रेजेंट है सब इनिशियली एंड 1 एटीएम प्रेशर पे. 100 ग्राम वाटर, 1 एटीएम प्रेशर एंड 298 केल्विन. सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ 298 केल्विन पे ध्यान देना है. तो सारे के सारे 298 केल्विन पे प्रेजेंट है. नाउ अगर हम फाइनल स्टेट की बात करें तो हम हर एक का इंडिविजुअली पढ़ते हैं. सबसे पहले सैंपल 1 का में क्या हो रहा है कि इट वाज फर्स्ट हीटेड टू 320 केल्विन एंड देन कूल टू 298 केल्विन. इसका मतलब हमारा ये फाइनल स्टेट है, ये हमारा फाइनल स्टेट है. सो ये हमारा फाइनली ये आता है 298 केल्विन पे. नेक्स्ट सैंपल 2 वाज हीटेड टू 300 केल्विन, cooled to 273 Kelvin. ये सब पाथ में आता है and then it was heated to 298 Kelvin. So finally sample 2 भी आता है 298 Kelvin पे. नेक्स्ट हमें गिवन है सैंपल 3 के बारे में. सैंपल 3 कहता है कि सैंपल 3 was heated first to 373 Kelvin and then cooled to 298 Kelvin. So finally ये भी आ जाता है 298 Kelvin पे. तो इसका मतलब सबका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो इंटरनल एनर्जी भी सबकी सेम होंगी. तो देयरफॉर सबकी 1, 2, 3 का इनिशियल एनर्जी सेम होगा. सो 1, 2, 3 आर सेम. व्हाट? इंटरनल एनर्जी. सो वी कैन राइट दैट यू ऑफ 1, 2, 3 आर सेम. और हम ऑप्शन मार्क कर लेंगे एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. 1, 2 and 3 the internal energy are same. I hope you understood this well. All the best.